इस न्यूज के प्रायोजक है लक्ष्य एकेडमी बालाघाट। MPPSC हो या व्यापम या हो SSC और रेलवे की परीक्षाएं, अगर आपका सपना हो MBBS बनने का, PNST क्लियर करने का या फिर JEE के साथ इंजीनियर बनने का, इसके साथ ही 10th 12th में रैंक लाने का, तो आइए और जुड़िए क्वालिटी एजुकेशन से। 9th to 12th ऑल सब्जेक्ट 3 दिन का डेमो लेकर स्वयं निर्णय लीजिए। हमारा पता है गोंदिया रोड बालाघाट। SC/ST एक्ट के विशेष न्यायाधीश केश बारिया की विद्यमान अदालत ने एक महिला के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार करने के आरोप में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तीनों आरोपी, जिनमें राजू पिता चुनीलाल परते 36 वर्ष ग्राम दीनी थाना रामपायली, हीरालाल पिता झनकलाल मेश्राम 38 वर्ष और सेवकराम पिता गुमाजी मेश्राम 39 वर्ष, दोनों ही ग्राम कलारी टोला लिंगमारा थाना रामपाली निवासी है। विद्यमान अदालत ने इन तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास के अलावा 20,000 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। इस मामले में एक आरोपी राजू टेकाम फरार है। अभियोजन की ओर से इस मामले की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी विशेष लोक अभियोजक कपिल कुमार डेहरिया के द्वारा की गई थी। अभियोजन के अनुसार यह घटना सितंबर 2018 में हुई थी। जन्माष्टमी त्योहार में यह महिला अपने लड़के के साथ अपने मायके आई हुई थी। 11 सितंबर 2018 को 10 बजे यह महिला अपने पिता के घर से अकेले ही अपने ससुराल जाने निकली थी। महिला कोडापाठ डोंगरगांव से दीनी जाने वाली मेन रोड में जाकर बस का इंतजार कर रही थी। तभी 11:30 बजे करीब राजू परते अपनी मोटरसाइकिल से आया और इस महिला को पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तब इस महिला ने बताया था कि मैं अपने ससुराल जा रही है। राजू परते ने उससे कहा कि उनकी मोटरसाइकिल में बैठ जाइए। तब राजू परते ने इस महिला को अपनी मोटरसाइकिल में बिठाकर डोंगरगांव के पान ठेले में लाया था और मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराया गया। राजू परते इस महिला को उसके ससुराल तरफ न ले जाते हुए डोंगरगांव के जंगल की तरफ ले जाने लगा। महिला ने चिल्लाया और मोटरसाइकिल से उतर गई। तब राजू परते ने महिला को जबरन हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए डोंगरगांव के पुराने रेस्ट हाउस के अंदर ले गया और गमजे से उसका मुंह बांधकर राजू परते ने अपने 3 दोस्तों को कॉल करके वहां बुलाया। तब सेवकराम मेश्राम, अनिल टेकाम, हीरालाल मेश्राम तीनों ही मोटरसाइकिल से आए और चारों ने महिला के साथ बारी बारी से सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया था। महिला के द्वारा विरोध करने पर इन चारों ने उसे कमरे से बाहर निकालकर उसे पेड़ से बांध दिया गया था और जान से खत्म कर देने की धमकी देकर वहां से भाग गए थे। उनके भागने के बाद महिला ने जैसे तैसे अपने रिश्ते के भाई को कॉल लगाया था। तब इस महिला के रिश्ते का भाई, उसके पिताजी सहित अन्य लोग डोंगरगांव रेस्ट हाउस पहुंचे थे और महिला को पेड़ से बंधा कपड़ा खोलकर उसे नीचे उतारा गया था। इसके बाद यह महिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए रामपाली पुलिस थाना पहुंची थी। रामपाली पुलिस ने इस महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस अपराध में राजू परते, हीरालाल मेश्राम व सेवकराम मेश्राम को गिरफ्तार किया गया और इस वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। आरोपी अनिल टेकाम को फरार दर्शाते हुए शेष आरोपी राजू परते, हीरालाल मेश्राम व सेवकराम मेश्राम के विरुद्ध विद्यमान अदालत में अभियोग पत्र पेश किया गया था। यह विशेष प्रकरण बालाघाट के SC/ST एक्ट के विशेष न्यायाधीश KS बारिया की अदालत में चला। विद्यमान विशेष न्यायाधीश KS बारिया की अदालत में चले इस मामले में अभियोजन पक्ष तीनों ही आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यमान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थिति को देखते हुए अपने विवेचन, निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी राजू परते को धारा 376D के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 346/34 भारतीय दंड विधान के अपराध में 2 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 366 भारतीय दंड विधान के अपराध में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी सेवकराम मेश्राम और हीरालाल मेश्राम को धारा 376D के अपराध में आजीवन कारावास, 5,000 रुपये का अर्थदंड, वहीं 346/34 के तहत अपराध में 2 वर्ष का कठोर कारावास से दंडित किया गया है। घटना 11/9/18 की है। अभियुक्त्री अपने मायके गई हुई थी और वहां से फिर वापस ससुराल के लिए आ रही थी। जब वह रास्ते में बस का इंतजार कर रही थी तो एक आरोपी उसे मिला और उसने कहा कि मैं तुझे ससुराल छोड़ देता हूं। तो वो उसकी मोटरसाइकिल में बैठ गई। फिर आरोपी उसे जंगल ले गया और जंगल में फिर उसने अपने 3 दोस्तों को फ़ोन करके बुलाया और अभियुक्ती के साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे एक पेड़ में बांधा और फिर वहां से भाग गए। इसकी रिपोर्ट उसने अभियुक्ती ने की थी, जिस पर ये मामला पुलिस द्वारा पंजीबद्ध किया गया था और माननीय विशेष न्यायालय में इस मामले का विचारण चल रहा था। आज माननीय विशेष न्यायालय श्री कालू सिंह बारिया द्वारा
सभी तीनों आरोपीगण को 376D व अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 325 के तहत दोषी पाते हुए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया है।